हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर हो गया। देखो भाई, फर्स्ट ईयर में जो भी करा दिया आप फर्स्ट ईयर वाले ले उसको प्रिपेयर कर लेना। अब जैसा अपन आएंगे सेकेंड ईयर। ओके, सेकेंड ईयर में 20 मार्क्स को आपको आता पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स 20 मार्क्स को आता। तो पार्टनरशिप अकाउंट में रहता क्या, आपको एक बैलेंस शीट दे देता और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे देता कि आपको ये एसेट्स अप्रिशिएट हुआ और न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, गुडविल इन कैश। ओके, आपको इंटरमीडिएट में हर क्वेश्चन गुडविल इन कैश का ईच आता और वो टेक्स्ट बुक में से ईच आता। ठीक है। तो अपने को इसमें क्या क्या बनाने का रहता पार्टनरशिप अकाउंट्स में। ओके, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में फॉर इंटरमीडिएट और ये डिग्री के लिए भी रहता, डिग्री थर्ड सेम के लिए रहता। ओके, तो अपने को क्या क्या कौन से अकाउंट्स बनाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 4 मेन अकाउंट्स अपन 5 मेन अकाउंट्स अपन प्रिपेयर करते। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप करते क्या, जो भी एसेट्स वैल्यूड हुए, रिवैल्यूड हुए, वो आप देखते। ठीक है। गुडविल में जो भी गुडविल आपको आया, जो भी आपको गुडविल विल न्यू पार्टनर लेके आया वो लिखते। ओके, बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और गुडविल आता, ये 3 चीज़ें आते। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट्स लॉसेस जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट द प्रॉफिट, जो रेशियो वहाँ पे दिया हुआ रहता। ठीक है। बैलेंस शीट, तो अपन अब इसकी एक प्रॉब्लम देखेंगे, यही प्रॉब्लम देखेंगे अपन। ठीक है। तो ये जो है सो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको ये बुक में भी मिल जाता, राम रहीम पीटर का। ओके, ठीक है। तो राम रहीम पीटर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ द राम रहीम हु वर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। रेशियो आपको वहाँ पे दे देता है 2:3, जो भी है वो दे देता। तो देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 वॉज एंटर। बिल्स पेबल 25,000, लाइबिलिटीज़ पढ़ रहा हूँ मैं। तो लाइबिलिटीज़ में पहला है बिल्स पेबल 25,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000, जनरल रिजर्व 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, क्या बोलते हैं सब, बैंक 10,000, डेप्टर्स 40,000, स्टॉक 30,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, फर्नीचर 25, बिल्डिंग 60। ओके, ये हो गया अपना बैलेंस शीट। ओके, और दोनों का टोटल बैलेंस है 1,85,000। ओके, so on April 1st 2019 they agreed to admit a new partner called Mr. पीटर को एडमिट करे on 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ओके, ये वैसा दे देता है। ठीक है। ओके, तो अपने को फिर उन्हें क्या, कितना कैपिटल लेकर बोल रहे हो उसको, 40,000। ही शुड ब्रिंग 40,000 कैपिटल एंड 20,000 गुडविल, दैट टू इन कैश। ओके, तो डिप्रिसिएशन और फिर डिप्रिसिएशन फर्नीचर 5%, स्टॉक 10%, अप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 15% एंड प्रोवाइड बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेप्टर्स। तो अपने को यहाँ पे प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोलता। जनरल एंट्रीज आपको मोस्टली डिग्री में पूछता। ठीक है, बट लेकिन क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से दे वोंट आस्क, इफ दे आस्क दे विल आस्क यू डायरेक्टली जनरल एंट्री से पास कर दो और आपको वहाँ पे दे के आने का रहता पेपर। ठीक है। तो अपने को पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ये चीज़ याद रखने का रहता है कि एसेट्स अगर कम हो रहे, डिप्रिसिएट हो रहे, तो अपन लिखेंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर एसेट्स बढ़ रहे, अप्रिसिएट हो रहे, तो देन वी विल बी राइटिंग इट ऑन क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज बढ़ रहे तो डेबिट साइड, लाइबिलिटीज कम हो रहे तो क्रेडिट साइड। ओके, फिर उसके बाद
तो क्या क्या कम हो गए? फर्नीचर डिप्रीसिएट 5%, 1250, स्टॉक डिप्रीसिएट 3000, देन 3000 कम हो गया, ओके। फिर 30,000 था, 10% 3000, और बैड डेब्ट्स 2000। फिर इसके बाद बिल्डिंग 9000 एप्रिसिएट 15%, 60 का 50% 9000। तो ये 9000 इधर लिख लिए। फिर इनका टोटल कर लेंगे, इनमें से ये जो डिफरेंस आया, कितना आया डिफरेंस? 2750। तो ये 2750 को अपन 2:3 के रेशियो के हिसाब से बांटे तो राम को आ रहा 2 राम का है और 3 रहीम का है, ओके। तो कैसा बांटते हैं आपको ये भी बता देते हैं। 2750 इंटू 2/5 और 2750 इंटू 3/5। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो अपन अब देखेंगे कैसा जो है सो ये 2:3, 3:5 के हिसाब से बांटे तो इसको 1100 आया और रहीम को 1650 आया, ठीक है। फिर गुडविल था 20,000, ओके। वहाँ पे लिखा हुआ था 20,000 गुडविल लेके आना, 40,000 कैपिटल लेके आना। तो 20,000 गुडविल जो भी नया पार्टनर लेके आता, ये याद रख लेना, जो भी नया पार्टनर लेके आता वो आपको पुराने पार्टनर्स को जो रेशियो है वो रेशियो में बांटना। अब 20,000 इंटू 2/5 8,000, रहीम कैपिटल 20,000 इंटू 3/5 12,000। तो 8 + 12 20 बस हो गया, गुडविल अकाउंट हो गया। अब है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या क्या आते? जो है सो पहला बैलेंस शीट में जो बैंक दिया उसका अमाउंट कितना है? 10,000, ओके गुड, ओके। अगर 2 भी दिया तो 2 मिला लेके लिख लेना, ठीक है। फिर पीटर नहीं, ओके, बैंक अकाउंट ही लिखना, कैश अलग से लिख देना, ठीक है। तो टू कैपिटल 10,000, ओके। फिर पीटर कैपिटल 40,000 और गुडविल ये 3 चीज़ें आते, ओके 70,000, ओके। क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरीड ऑन 7,000, ब्रॉट डाउन 70,000, ओके। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट जैसे 3 पार्टनर्स के नामा लिखना ना। अपन कैपिटल अकाउंट्स ये लाइबिलिटीज जो भी रहते हैं ना वो क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अपन ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे तो इट वुड बी रॉन्ग, मतलब गलत हो जाता, प्रॉब्लम ही गलत हो जाता, आपके मार्क्स कट जाते। तो आपको कैपिटल अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडिट साइड, ओके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 इधर, 30,000 उधर, जो वो लोग बैलेंस शीट में दिया हुआ था। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या बोलते हैं 1,100 और 1,650 जो अपने को था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे अपन 10,000, वो 10,000 अपने को इधर 40,000 60,000। और एक बात याद रखना है, एक मिनट, और एक बात याद रखने की चीज़ ये है कि ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट में अब लायबिलिटी साइड दिया तो लायबिलिटी साइड दिया तो इधर लिखना, ओके। अगर इन केस एसेट साइड दिया तो इधर लिखना। एसेट में आया, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज है बोल के उधर लिख लिया। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उधर, प्रॉफिट आया बोले तो उधर लिखे, लॉस आया बोले तो ऑपोजिट, ऑब्वियसली वो अपोजिट साइड आ जाता। फिर गुडविल जो अपन बांटे थे 20,000 वो। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व भी 20,000 थे तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। भाई बैंक अकाउंट जो नया पार्टनर का कैपिटल है उसका कैपिटल अलग से 40,000, उसको छीना नहीं रहता। 40,000 71,000 पूरों का टोटल करे 71,100 61,650 40,000,
फिर इसको इधर ले लिए 71 100 61 650 40,000, ये टोटल इधर भी डाल दिए। तो ये हो गया अपना पूरा कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बारी है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या करने का है, टैली करने का। ओके, बैलेंस शीट में जो जो भी है, अब अपन बैंक अकाउंट 70,000 इधर से उधर उतार लिए, ठीक है। डेप्टार्स 40,000 ओके, और उस पे बैड डेप्ट थे 2,000, तो 40 - 2 38, और स्टॉक 30,000, उसमें से डिप्रिसिएशन 3,000 का इधर था, वो 3,000 माइनस करें 20। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था, 20,000 लिख लिए। फर्नीचर 25,000 थे, डिप्रिसिएशन करे तो 23,750 हुआ। फिर इसके बाद बिल्डिंग्स 60,000 थे, फिर अप्रिसिएशन करके 9,000 हुआ तो 69। अभी ये ऐड हो, ये पूरे लेस हो रहे थे, अप्रिसिएशन मीन्स ऐड बैक करना 69,000, तो पूरा का टोटल 2,47,750। ओके, फिर उसके बाद बिल्स पेबल 25,000, और जो उसके ऊपर कुछ भी मतलब कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं था, तो वी आर राइटिंग डायरेक्टली इट, और क्रेडिटर्स 50,000 एज इट इज। फिर कैपिटल्स जो भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आए, क्या क्या है, 71 61 650 40,000। ओके, तो ये पूरों को ऐड करें तो 1,72,750। ओके, 2,47,750, 2,47,750। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, कैसा आप लिखते, कैसा आप एग्जाम में प्रेजेंट करते पार्टनरशिप अकाउंट, जो है 20 मार्क्स के लिए। ओके, 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एक रहता, इसको डेफिनेटली आपको करना रहता। अगर आप अकाउंट्स का पेपर कर रहे तो आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली करना रहता। ओके, और मैं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं, आप पूरा पेपर अटेंड करना। ओके, जस्ट खाली आप कॉमर्स का पेपर अटेंड कर ले। मैं बहुत से मेरे टाइम पे भी और बहुत से बच्चों को भी सुना कि भाई हम लोग कॉमर्स का पेपर अटेंड कर देगा आते, आप अटेंड तो कर लेते, ठीक है, आप अटेंड कर लेते, यहाँ पे पास हो जाते, ठीक है। फिर जब आप डिग्री लेवल को जाते, वहाँ तो आपको भरोसा नहीं है ना, वहाँ तो आपको दो ऑप्शन तो देता हर जगह पे, बट दोनों में भी आपको क्या बोलते सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे जाए तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। तो प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए आप इंटरमीडिएट से, बेसिक लेवल है ये, इंटरमीडिएट बेस है डिग्री का। ओके, तो आप रॉन्ग करो चलता, ओके, बट करो, प्रॉब्लम करो। ओके, सो ये हो गया अपना पार्टनरशिप जो है 20 मार्क्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कंसाइनमेंट वो लेके आने की कोशिश करता हूँ। टिल देन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर इन केस आपको ऐसा वाला और एक प्रॉब्लम होना, मेरे हिसाब से तो ये करा दिया बहुत हो गया, और वो ज़्यादा भी नहीं पूछता। आपको खाली ये टिप्स याद रख लाना है, किसमें क्या करना है, वो करना है, बस। ओके, सो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के उसमें। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।